Hi, I welcome you all to my YouTube channel Current Car Affairs. Here I'll be discussing latest and most relevant news updates from Press Information Bureau. अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस, आपको पता है दैट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर पीआईबी के न्यूज़ को बहुत ही क्लियर एंड कंसाइज मैनर में प्रेजेंट करूँगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल का ये इम्पोर्टेंस है दैट टुडे वी सेलिब्रेट प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। ये क्या होता है? तो अप्रैल के पहले वीक में दैट इज 1 to 7 अप्रैल तक हम एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अगेंस्ट द कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस एंड व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट देम। ये पहली बार 1960 में सेलिब्रेट किया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू एंड राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, अमृत कौर आप जानते हैं ये इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी। एंड इसी टाइम पे एक अनदर कैंपेन भी आया हुआ था राइट टू साइट विच वाज एक्चुअली लॉन्च्ड बाय डब्ल्यूएचओ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। इस साल का थीम रहेगा विजन फॉर एवरीवन प्रोमोटिंग एक्सेस टू आई केयर सर्विसेज। अगला न्यूज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिलेटेड टू इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। न्यूज़ क्या है? तो एक कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज रिलीज्ड बाय 6%। ओके, इट इज इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर के फरवरी के मंथ से इस साल ये 6% से बढ़ गया है। ये कोर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? तो दीज आर दी की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, ठीक है, जो कि काफ़ी क्रूशियल होता है कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। And it measures combined and individual performance of production of 8 core industries। और ये core industries आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, that is coal, crude oil, natural gas, refinery products, fertilizers, steel, cement and electricity। 8 core industries comprises 40% of the weight of items included in index of industrial production। ये 7 इंडस्ट्रीज है जिन्होंने प्रोग्रेस किया है, दैट मीन्स इनका जो परसेंटेज है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। इट इज़ ओनली दिस क्रूड ऑयल जिसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू मिशन अमृत सरोवर। ये क्या है? इट वाज लॉन्च्ड ऑन 24 अप्रैल 2022। इसका एम क्या है? तो इट एम्स टू कंस्ट्रक्ट एंड रिजुविनेट एटलीस्ट 75 अमृत सरोवर। सरोवर क्या होते हैं? जो पॉन्ड होते हैं ना, पॉन्ड्स को ये क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं। दैट इज हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75, एटलीस्ट 75। ठीक है, तो अभी आज इंडिया में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो इट इज़ अराउंड 700 से भी ज़्यादा, अराउंड 766 डिस्ट्रिक्ट हैं और उन सारे डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट 75 के अराउंड एक सरोवर होना चाहिए। टारगेट क्या है? 50,000 अमृत सरोवर बनाने का बाय 15 अगस्त 2023। इस साल का जो स्वतंत्र दिवस आने वाला है उस दिन तक 50,000 करना है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम लोगों ने अभी तक में ही 40,000 कर लिए हैं। दैट इज़ लाइक काइंड ऑफ 80% ऑफ इट। तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। इससे हेल्प कैसे करेगा? तो इट विल ऑल बूस्ट रूरल लाइवलीहुड एज सरोवर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज द पर्पस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। पहली बात तो इसको बनाने का, कंस्ट्रक्शन का में लोग एम्प्लॉय करेंगे लोगों को। उसके बाद अदर फंक्शन क्या है कि ये एक सोर्स ऑफ वाटर रिसोर्स हो सकता है, इसमें फिशरीज को कल्टीवेशन हो सकता है। सो ऑल दीज आर इम्पोर्टेंस ऑफ इट। ठीक है, और इसके जो टेक्निकल पार्टनर हैं वो हैं भास्कर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। इसी से रिलेटेड आप एक और चीज़ याद रखेंगे, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। तो ये क्या है? तो इट इज़ अ कमिंग टुगेदर ऑफ 6 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट। तो जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, लैंड रिसोर्स, ड्रिंकिंग वाटर, देन वाटर रिसोर्स, पंचायती राज। ठीक है, तो एक और दे ऑल कम टुगेदर एंड दे विल ट्राई टू मोबिलाइज, कोऑपरेट। ठीक है, तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में ही एक दूसरे को हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू पोषण वाटिकास और न्यूट्री गार्डन्स। ठीक है, इनका नाम भी आपने सुना होगा अगर आप पोषण स्कीम के बारे में पढ़े होंगे तो न्यूज़ में क्यों है दैट द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने सेटअप किया है पोषण वाटिका इन नियरली 4.37 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स।
ये है क्या? तो इट प्रोवाइड इजी एंड अफोर्डेबल एक्सेस टू फ्रूट, वेजिटेबल, मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स। क्या होता है कि ये जो आंगनवाड़ी सेंटर्स है ना, इनके बैकयार्ड में ये लोग ट्राई करते हैं कि घर में ही, उनके बैकयार्ड में ही लोकल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फिर मेडिसिनल प्लांट्स जैसे को कल्टीवेट करें। ये क्या करेगा? तो इट विल गिव अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन प्लांट्स टू वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो कि उनके न्यूट्रिशन हेल्थ को हेल्प इम्प्रूव करेगा। तो इनकी इंपॉर्टेंस भी वही है दैट इट विल प्रोवाइड फ्रेश एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ लोकली प्रोड्यूस्ड फ्रूट। ठीक है, इनकी डाइटरी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। एक आप ये देखिए, डाइटरी डाइवर्सिटी, इस ये टर्म आप याद रखेंगे। देन इट विल आल्सो रिड्यूस एक्सटर्नल डिपेंडेंस। ठीक है, बाहर स्टेट बाकी सारे डिपार्टमेंट पे निर्भर होने से अच्छा आप अपने घर में, अपने खेत में ये करा रहे हो। इट काइंड ऑफ आत्मनिर्भर फॉर देयर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू नेशनल मैरीटाइम वीक। ठीक है, नेशनल मैरीटाइम वीक जो कि शुरू हो गया है, बेसिकली अप्रैल 5th को सेलिब्रेट होगा, पर इट स्टार्टेड फ्रॉम येस्टरडे ओनली। और वीक लॉन्ग नेशनल मैरीटाइम सेलिब्रेशन बिगिंस विद पीएम वेयरिंग फर्स्ट मर्चेंट नेवी फ्लैग। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये न्यूज़ है, ये अप्रैल 5th को सेलिब्रेट होना है और इससे एक वीक पहले से ही शुरू हो गया था ये मैरीटाइम वीक। ऑन दिस डे गवर्नमेंट इज पेइंग ट्रिब्यूट एंड होमेज टू दी सीमेंस मेमोरियल हु लेड डाउन देयर लाइव्स। ठीक है, तो जो सी फेरर, जो सीमेंस है, उन लोग के जो, उन लोगों ने जो सेक्रीफाइस किया है उसी को ट्रिब्यूट करेंगे। एक सेलिब्रेशन कमेटी बनाई गई है मुंबई में, जिन्होंने जो इस पूरे एक वीक में क्या क्या इवेंट्स होंगे, प्रोग्राम्स होंगे, इनका पूरा कार्यक्रम कैसा होगा वो बनाया है। देन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज विल बी रिकॉग्नाइजिंग सर्विसेज ऑफ सी फेरर, सर्विसेज ऑफ अदर पर्सन्स कनेक्टेड विद इट। ठीक है, और काफ़ी अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। अवार्ड्स क्या क्या है? सागर सम्मान वरुणा अवार्ड, सागर सम्मान अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड सागर सम्मान अवार्ड फॉर गैलेंट्री। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है पीएनजीआरबी। पीएनजीआरबी क्या होता है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। ठीक है, इट इज अ रेगुलेटरी बोर्ड एंड इट इंट्रोड्यूसेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफाइड टैरिफ होगा। न्यूज़ क्या है? दैट PNGRB हैज इंट्रोड्यूस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफाइड टैरिफ, अ मच अवेटेड रिफॉर्म इन नेचुरल गैस सेक्टर। ठीक है, द रेगुलेटर हैज नोटिफाइड ए यूनिफाइड, इतने रुपए पर मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, तो ये आप MMBTU भी याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ओके, जो ये जो गैस सप्लाई होता है ना घर पे, जो पाइपलाइन जो रहती है जिससे अब गैस, नॉर्मली सिलेंडर जो यूज़ होता था, अब वो हट के ये गैस पाइपलाइन लगी हुई है जिससे कि आपके घर में वो गैस पहुंचता है और खाना बन सकता है। तो उसी को, अगर आपका घर उस जगह से थोड़ा दूर होगा, थोड़ा इनएक्सेसिबल एरियाज में होगा, तो उसका कनेक्टिविटी का आपको कई बार ज़्यादा खर्च लेते थे, ज़्यादा पैसे ले लेते थे, इसलिए कोई इसको लगाना नहीं चाह रहा था। लेकिन अब बिकॉज दे हैव ब्रॉट यूनिफाइड टैरिफ, तो अब ये ज़्यादा लोग इसको इंस्टॉल करवाएंगे घर पे और यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें यूनिफाइड टैरिफ ऐसा नहीं है कि एक जैसा हो। ठीक है, अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एक कैटेगरी हो गया, सेकेंड जोन विल बी 3 to 1200 किलोमीटर की एक कैटेगरी, और बियॉन्ड 1200 किलोमीटर की एक कैटेगरी। ठीक है, तो क्रिएटेड 3 टैरिफ जोन एंड जोनल यूनिफाइड टैरिफ विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल। ठीक है, तो आज से ही ये शुरू हो रहा है। नेक्स्ट है कि इट हैज़ ब्रॉट अमेंडमेंट टू PNGRB डिटर्मिनेशन ऑफ नेचुरल गैस पाइपलाइन टैरिफ। ठीक है, और ये क्या है? इट इज इन इट कॉम्प्लीमेंट्स दिस मिशन ऑफ वन नेशन वन ग्रिड एंड वन टैरिफ। ठीक है, वन नेशन वन ग्रिड एंड वन टैरिफ। द एंटिटीज जो, ठीक है, ONCG हो गया, तो ये सारे लोगों को दे विल गेट टैरिफ एज पर देयर एंटाइटलमेंट, जो उनका एग्रीमेंट है उसी के हिसाब से, वाइल कस्टमर वुड पे यूनिफाइड टैरिफ। ओके, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जो फार फ्लंग एरियाज, वही मैंने बताया था, जो दूर दूर के एरिया है, दे विल हैव अ यूनिफाइड और काफ़ी अफोर्डेबल गैस पाइपलाइन उनको एक्सेसिबल होगा। इट विल एक्सपैंड एक्सेस टू क्लीन बर्निंग फ्यूल एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे BJP गवर्नमेंट या फिर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उनका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट
मिशन है या बोल लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है कि जो क्लीन क्लीन फ्यूल है ना वो विमेन के घर विमेन तक पहुंचे, जो पुअर विमेन हाउस होल्ड है वहां तक भी पहुंचे। तो ये दिस विल ऑल्सो हेल्प इन इट एंड इट विल फैसिलिटेट development of gas market. Next news is related to Sagar Setu mobile app. तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंद सोनावाला उन्होंने एक लॉन्च किया है ऐप वर्जन ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मेरीन। तो ये जो पोर्टल है इट गिव्स यू अ रियल टाइम इंफॉर्मेशन और सिंगल विंडो एक्सेस टू सर्विसेज दैट इज प्रोवाइडेड बाय वेरियस गवर्नमेंट एंटिटीज। एंड ये क्या करेगा, दिस विल ऑल्सो विल गिव इंफॉर्मेशन टू एक्सपोर्टर इम्पोर्टर्स ऑन एंड टू एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस। ठीक है, ये जो पोर्टल था इट वाज डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और इसी का ऐप वर्जन आ गया है। ठीक है, और इसमें सारे ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर्स, एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर्स सबको हेल्पफुल होगा। कैसे होगा, तो इट विल गिव अ रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑफ एक्टिविटीज लाइक वेसल रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कहाँ पे रहेगा गेट नंबर, कंटेनर फ्राइट स्टेशन। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन देगा ट्रेडर्स को। ऑल्सो इनेबल डिजिटल ट्रांजेक्शन, कुछ पेमेंट है क्लियरेंस प्रोसेस का जो है उन सबके इंफॉर्मेशन और पेमेंट का रिक्वायरमेंट भी इससे पूरा होगा। इट विल इम्प्रूव कन्वीनियंस विथ रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम फॉर अप्रूवल। ओके, जो वो टर्न अराउंड टाइम है वो भी डिक्रीज होगा इसके साथ, और इंक्रीज विजिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन एंड ट्रैकिंग। ओके, देन बेनिफिट्स फॉर सर्विस प्रोवाइडर क्या है कि हेल्प इन ट्रैकिंग ऑफ रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफर्ड एंड रिसीव नोटिफिकेशन ऑफ सर्विस रिक्वेस्ट। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू इंडियाज फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी। तो ये कहाँ पास है, तो ये हेनले विलेज इन ईस्टर्न लद्दाख में है। इट इज़ लोकेटेड विद इन द चांगतांग विलेज सेंचुरी। ठीक है, ये चांगतांग विलेज सेंचुरी को भी आप याद रखेंगे, विच इज़ एडजेसेंट टू इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। आप इसको भी याद रखना। ठीक है, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो कि सेकेंड हाईएस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप है इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। तो आप देख लो सब कि यहाँ पर एक तो ये हो गया फर्स्ट नाइट सेंचुरी, देन यहाँ पे ये वाले वाइल्ड लाइफ है, उसके बाद इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स भी है। तो ये चारों पांचों चीज़ें यही पास है। पर्पस क्या है, इट विल प्रमोट एस्ट्रो टूरिज्म। एस्ट्रो टूरिज्म क्या है कि कोई कोई जगह है इंडिया में और बाकी वर्ल्ड में भी, पर इंडिया में स्पेशली ऐसे जगह जहाँ पर लाइट पोल्यूशन काफ़ी कम रहता है। ठीक है, एयर पोल्यूशन कम रहता है, स्काई काफ़ी क्लियरली दिखता है वहाँ पर। ठीक है, मोस्टली ऐसे जगह पे जो थोड़ा सा एवरेज एल्टीट्यूड से ऊपर की जगह पे नॉर्मली ये दिखता है। फर्स्ट टाइम शायद ये एग्रो एस्ट्रो टूरिज्म राजस्थान में हुआ था लास्ट ईयर। एंड ये एक पूरा एक सेंचुरी जो बन रहा है वो यहाँ पास बन रहा है लद्दाख में। इट विल स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, आप अपनी नेकेड आई से कुछ कुछ प्लैनेट्स भी देख पाएंगे। ठीक है, टेलीस्कोप आप ले जा सकते हैं और आप देख सकते हैं। ठीक है, इट विल गिव मोर इंटरेस्ट। ठीक है, आपको तारा, हम लोग बचपन में तारामंडल जाते थे और हम समझते थे, तो इट्स लाइक एक्चुअली प्रैक्टिकली आप देख सकते हो आसमान में। इट विल बूस्ट साइंटिफिक रिसर्च विथ रिड्यूस्ड आर्टिफिशियल लाइट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी हो गया। ठीक है, इट विल गिव फ्लिप टू एस्ट्रो टूरिज्म इन यूनियन टेरिटरी एंड जनरेट रेवेन्यू। ठीक है, तो बाकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज पीएम अभीम स्कीम। ठीक है, पीएम अभीम स्कीम क्या है, प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। इट वाज अनाउंस्ड वे बैक इन 2021-2022 के बजट में अनाउंस किया था। बेसिकली एक पुराना स्कीम का रीनेमिंग हुआ था और वो स्कीम का नाम था प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना स्कीम। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि इसका बेसिक पर्पस ये है दैट इट विल फिल गैप इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली इन क्रिटिकल एंड प्राइमरी केयर फैसिलिटी। जब कोविड हुआ था देन काफ़ी हम लोग का जो हेल्थ सेक्टर है वो काफ़ी एक्सपोज हो गया था, बिकॉज देयर वाज इनएबिलिटी ऑफ बेड्स, इनएबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कितना ज़्यादा कमी है, ये चीज़ पूरा एक्सपोज हो गया था। तो उसी चीज़ को कम करने के लिए उन्होंने ये स्कीम चलाई थी। ठीक है, और इसी के तहत अब हम लोगों ने ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज 500 बेडेड हॉस्पिटल आ रहा है देहरादून में और 50 बेडेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स। ठीक है, जो कि रुद्रप्रयाग, नैनीताल और श्रीनगर के पौड़ी में है, श्रीनगर पौड़ी। ठीक है, अब ये देखो बेनिफिट्स क्या है, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी सच एज आईसीयू, HDU to provide emergency care for infectious diseases, augment the capacity of assured treatment, ensure management of the patient with infection disease of critical illness। ठीक है, ये है।
देन हेयर आर सम ऑफ द ऑनरेबल मेंशंस। तो एक लेह बेरी है, इट इज़ अ न्यूट्रिशनली रिच एक्सोटिक फ्रूट ऑफ हेनले रीजन ऑफ ले। तो वो जो आपने ऑब्जर्वेटरी देखी थी, तो उसी में एक कॉम्प्लीमेंट्री ये भी है कि उसके साथ साथ हम इसको कंजर्व कर सकते हैं और इसका वर्ल्ड लेवल पे प्रमोशन भी हो जाएगा। ये रक्तूष ब्लड क्या है? इट इज़ अ पोर्टल ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट, जिसमें आप अपना मेंशन कर सकते हो, आप लिख सकते हो अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं या फिर कितना डोनेशन हुआ है, ये सब भी उस पोर्टल पे आपको मिलेगा। देन एक बुक है वॉर एंड वुमेन, इट इज़ रिटन बाय डॉक्टर एम ए हसन, जो कि रिसेंटली रिलीज हुई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो।